मैं बधाई देना चाहूंगी नागपुर चैप्टर को कि इस कार्यक्रम में सबसे रूबरू होने का अवसर मुझे दिया, और जो कार्ड आपने बनाया उसमें काफी जानकारियां सब लोगों को मिल गई होगी अगर पढ़ा होगा तो। नहीं तो कई लोग रख देते हैं, तारीख देख लेते हैं कौन से दिन जाना है और अपना काम समय पास कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बैठे निश्चित सभी लोग चिंतनशील हैं, अवश्य पढ़ा होगा। और एफटीएस की जो बेसिक जानकारी उसमें लिखी है वो सब आपने समझ ली होगी। लेकिन जब चिंतन करते हैं किसी भी संस्था के बारे में तो कुछ प्रश्न मन में आते हैं। उस संस्था से जुड़ने से पहले आदमी सोचता है गोल्डन सर्कल के 3 शब्दों के बारे में। अब वो शब्द कौन से हैं? व्हाई, हाउ एंड व्हाट। इस संस्था का प्रयोजन क्या है, इसकी कार्य पद्धति क्या है और इसकी प्रोडक्शन वैल्यू क्या है, परिणाम क्या है। इन सब का चिंतन करने के बाद अगर व्यक्ति को अच्छा लगता है तो वो उस संगठन से जुड़ता है। और मुझे खुशी है कि पूरे भारत में हजारों लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं जो देश के लिए काम करना चाहते हैं। अब वह क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि वन बंधु परिषद वनवासी समाज को हमारे राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य कर रहा है। और हमारे एकल विद्यालय जिसको ग्राम शिक्षा मंदिर भी बोलते हैं, वहाँ गांव में प्रवेश करने का एक द्वार है और उस द्वार के माध्यम से अनेक गतिविधियां हम गांव में करते हैं। आज सभी आपके सभी अंचलों के कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका मिला। मुझे खुशी हुई कि सभी काम करने से खुश हैं और अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। तकलीफें आती हैं, बाधाएं तो आती है, बाधाओं को खुशी खुशी पार कर लेना उस संस्था के उद्देश्य को पूर्ण करता है। और राष्ट्रवाद जिसकी आज बहुत आवश्यकता है, राष्ट्र प्रेम, क्योंकि अराष्ट्रवादी ताकतों की ताकत बढ़ती जा रही है और ऐसे माहौल में हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, संगठन शक्ति को बढ़ाना है। टारगेट योगेश जी आपको टारगेट दिया है 861 से 1000 को, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आदमी तन से जुड़ता है, मन से जुड़ता है तो धन तो ऑटोमेटिक आता है, अपने आप आता है, इसलिए उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें। आपने महिलाओं की प्रशंसा की, लेकिन एक अंग अभी आपका अधूरा है, उसकी पूर्ति करना भी बहुत जरूरी है। युवा शक्ति को जोड़ना। युवा शक्ति आपके यहाँ एकल युवा शायद बन तो गया है, लेकिन अभी सक्रियता में उसको आगे लाने की आवश्यकता है। कल परसों जब हम मिलेंगे तो युवा शक्ति के जितने भी नाम आपकी लिस्ट में है उन सबको बुला लीजिए, ताकि अगली बार जो काम आज महिलाएं कर रही है दुगुनी ताकत से युवा करेंगे। और युवाओं को आगे लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी भी संगठन को चिरंजीवी बनाना है तो बिना युवाओं के वो नहीं हो सकती है। नहीं तो हम सब लोग तो सफेद बाल वाले जो काले किए हैं, लेकिन सफेद बाल वाले हो गए हैं। तो जब तक युवा शक्ति आगे नहीं आएगी कोई भी संगठन अपना उद्देश्य पूर्ण नहीं कर सकता है। और चूंकि जैसा कि मैंने बताया ये राष्ट्रवादी ताकतें बढ़ती जा रही है, इन सब वनवासी भाई बहनों को हमें गले लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, नहीं तो चादर और फादर समुदाय के लोग इनको अपने वश में कर लेंगे। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं, ये हम अपने लिए करते हैं। हमारा सुरक्षा चक्र ये लोग हैं, हमारे शहर के आसपास जितने भी गांव हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमारा सुरक्षा चक्र है। आज किसी भी तरह की अगर तकलीफ आती है तो हम लोग तो अपने घर में बैठकर ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करेंगे। हमारे लिए अगर संघर्ष करने की आवश्यकता होती है तो यही लोग काम आते हैं। ये बात आज यहाँ संख्या में भले ही लोग कम है, लेकिन मैं मानती हूँ कि एक एक व्यक्ति 100 लोगों के बराबर है जो हमारी इस बात को पहुंचाकर और इस संगठन से जोड़ने के लिए जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत रूप से ही व्यक्ति आए,
उसका मोरल सपोर्ट हमको मिले, आर्थिक सपोर्ट मिले, जहाँ समय की आवश्यकता हो समय दान करें, क्योंकि संपर्क बढ़ाने के लिए समय दान की बहुत आवश्यकता होती है। और जब तक संपर्क नहीं बढ़ाएंगे, चाहे शहर हो, चाहे हमारे अंचल स्तर पर हो, चाहे ग्राम स्तर पर हो, हर स्तर पर संपर्क को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारी शाखाएं, हमारा नेटवर्क जो है उनको सक्रिय करना जरूरी है। चैप्टर को, सारे अंचलों को सक्रिय करना है। जब अंचल सक्रिय हो जाएंगे तो संच को सक्रिय करना है, और संच अपनी जवाबदारी संभाल कर एक एक गांव में अपना एक्टिवनेस दिखाएंगे और सबको अपना बनाने की कोशिश करेंगे। महिला समिति की जो गतिविधियां हैं वो अपना तो बढ़ाने के लिए है। संक्रांति का उपहार देते हैं, चाहे हम उनको कुछ उनकी मुसीबतों को देख के उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ करने का प्रयास करते हैं, और बड़े प्रेम से करते हैं, और प्रेम में बड़ी ताकत है। एक माँ को बच्चा जितना अच्छी तरह से बता सकता है, पिता को नहीं बताता है। इसीलिए माँ को मातृत्व भाव से काम करना है, और कार्यकर्ताओं को, आचार्य को अपना बना के रखना है। हमारी व्यवस्था में एकल सिस्टम अगर आप देखें तो हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। हर कार्यकर्ता के लिए माँ की नियुक्ति की हुई है। आप लोगों में से कितने को पता है मालूम नहीं है, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी कोई तकलीफ दूर करने के लिए उन सबको दिल खोलकर काम करना चाहिए। मैं एक उदाहरण इंदौर का देना चाहूंगी। हमारे यहाँ चौधरी परिवार है जो सूरत, कलकत्ता, सब जगह पूरी तरीके से बनबंधु से जुड़ा हुआ है। और जब उस घर की महिला का जन्मदिन आता है तो उनके 5-7 बच्चे, मतलब हमारे कार्यकर्ता, चूंकि वो माँ का रूप लिए हुए, वो याद रख के इंदौर आते हैं और अपनी माँ को प्यार अपना लुटाने के लिए उनको करते हैं, और वो उनका आदर सम्मान करते हैं। तो प्यार में बड़ी ताकत है। अब हाउ, दूसरा चीज था हाउ। हमारी कार्य पद्धति क्या है? हमारा नेटवर्क आप सबको पता है, क्योंकि अधिकांश लोग बनबंधु परिषद से जुड़े हुए हैं। नगर संगठन, ग्राम संगठन और सेवाव्रती कार्यकर्ता, ये त्रिवेणी संगम जब बराबर का मिलकर काम करेंगे। जाजू जी, आपने कहा कार्यकर्ता तो बहुत काम कर रहे हैं, नगर संगठन भी काम कर रहा है, लेकिन अंचल जो इसका आधारशिला है उनको भी उतना ही एक्टिव होने की आवश्यकता है। नगर संगठन के जिम्मे साधन संग्रह करने की जवाबदारी है, वो निश्चित रूप से कर रहा है, लेकिन हम अपने से आगे जो मॉनिटरिंग करने वाली संस्था है, कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ वहाँ कहीं थोड़ी सी कमी है। उसको सुधारने की जवाबदारी भी हम नगर वासियों की है, नगर संगठन की है। फील्ड की आवश्यकता अनुसार योजना, हमारे यहाँ कोई भी योजना ऊपर से लागू नहीं होती। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ, पूरा सर्वे होता है। हमारे कार्यकर्ता बंधु जानते हैं कि हमारे फील्ड में किस तरह की आवश्यकता है, उनका पूरा सर्वे होता है, उस पर चिंतन होता है, और उस तरह की योजना बनती है, उस तरह का पाठ्यक्रम बनता है, और उस तरीके से मतलब आवश्यकता नीचे से पता करके फिर ऊपर से योजना बनके और सारे चैप्टर्स को और आगे दी जाती है। विद्यालय संचालन करने में कोई ओवरहेड नहीं है, क्योंकि ये समाज की सहायता से है। इस पर ब्याज की चिंता नहीं है कि बैंक का ब्याज लगेगा या साहूकार का ब्याज लगेगा, तो किसी तरह का ओवरहेड नहीं है, और इसका मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। इतनी कम धनराशि में कोई एक स्कूल, किसी अगर जो इस संस्था से नहीं जुड़ा हो, किसी उद्योगपति को बोले पहले 22,000 था, 30,000 हो गया, लेकिन 30,000 में 30 बच्चों की पढ़ाई, कल्पना भी नहीं कर सकता जिसने नाम नहीं सुना हो FTS का, क्योंकि 1 महीने का खर्चा हो जाता है उनके बच्चे का। तो होटल में पार्टी करें तो 1 दिन का खर्चा हो जाता है। उतने खर्चे में हमारे 30 बच्चे, भारत का भविष्य तैयार होता है। इतनी पवित्र संस्था से हमने सबको जोड़ने की आवश्यकता है। अब क्योंकि सामाजिक सहयोग से ये काम होता है, सरकार का किसी तरह का दबाव नहीं रहता है, और चूंकि अब CSR से भी हमें राशि मिलने लगी है, पर इन सबको करने के लिए, जैसा मैंने बताया कि दीपक का उदाहरण आपने दिया,
मिट्टी का दिया है वो हमारा ग्राम संगठन है, बाती जो है वो हमारे सेवाभारती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, और उसमें स्नेह का तेल जो डालना है वो हमें नगर संगठन को डालना है, तभी ये तीनों संस्थाएं मिलकर इस काम को ठीक से कर पाएंगे। अब इस काम को कैसे करना है, कई बार हर जगह ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेन वर्ग जो लगते हैं, मासिक वर्ग, नैपुण्य वर्ग और सभी तरह के वर्ग वो संचालित होते हैं उनके काम के अनुसार। अंचल समिति के लिए एओसी होती है, होनी चाहिए, और चैप्टर के लिए सीओसी, चैप्टर और ओरिएंटेशन कोर्स, क्योंकि किसका क्या दायित्व है ये तो पता होना चाहिए। तो हर चैप्टर में हर 2 साल बाद जब भी 3 बदले सीओसी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग नए नए का प्रवेश होता है, उन्हें पता नहीं होता है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा, नागपुर और कल अमरावती भी हम जा रहे हैं, तो कम से कम आपके एरिया में सीओसी का काम होए तो काम और अच्छे ढंग से हो सकता है। अब तीसरा शब्द जो मैंने बोला था, बॉन्ड प्रोडक्शन रिव्यू क्या है, हम सभी जानते हैं कि इस 35 साल से जो एकल वन बंधु परिषद काम कर रहा है उसके कई आयाम है, श्री हरि संसद समिति है, ग्रामोत्थान है, अनेक आयाम है, काम कर रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या है, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले तो ये है कि शहर से गांव की दूरियां कम हो रही। जिन लोगों ने शुरू में वन यात्राएं की होगी प्रथम 2-3 सालों में, उनको अनुभव होगा कि गांव वाले खुलकर बात भी नहीं करते हैं। मतलब एक मन में भय होता है, एक झिझक होती है, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से सबसे बात करने के लिए अपने ग्रामवासियों को तैयार कर चुके हैं, वो आराम से बात करते हैं। समरसता का भाव पैदा हुआ। कथाकार योजना जो हमारी है उसमें गांव के बच्चे को, मैं इसके डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन 2 लाइन में बता देती हूँ कि जब कथा करता है कथाकार, उसकी जाति पाति नहीं देखी जाती है। वो जब तैयार हो जाता है, व्यासपीठ पर बैठते हैं, तो हमारे जैसे सब लोग उसको प्रणाम करते हैं। ये समरसता का भाव हमारे इस आंदोलन से आया है। नशा मुक्ति, कई गांव नशा मुक्त हुए हैं, और हमारा जो पंचमुखी शिक्षा है उसके कई वर्टिकल्स हैं। हेल्थ वर्टिकल, आरोग्य की शिक्षा देते हैं, डेवलपमेंट के लिए ग्रामोत्थान है, संस्कार के लिए श्री हरि है। ये सब हमारे एकल विद्यालय के की आवश्यक आयाम है, लेकिन यही आयाम धीरे धीरे अलग अलग योजनाएं बन गई, और हर योजना का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया है। श्री हरि सत्संग में रथ योजना है, ग्रामोत्थान में कंप्यूटर वैन है, इस आरोग्य का भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये अपने आप में एक अलग योजनाएं बन गई है, लेकिन स्कूलों में ये 5 शिक्षाएं अभी भी दी जाती है, और जहाँ ये 5 शिक्षा दी जाती है वो 1 क्लास का विद्यालय होता है। ये और प्रगत संच की अभी कल्पना की जा रही है कि हमारे संच के संच एक प्रगतिशील कैसे बने, उसके लिए किन किन नियमों का पालन होना चाहिए, ये सब बताया गया है। मैं चाहूंगी कि हर अंचल में एक प्रगत संच, क्यों यही योजना है, हर अंचल में एक प्रगत संच जरूर बने, और ये कम से कम शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे सारे संच प्रगत संच बन जाएंगे, तो हमारा उद्देश्य बहुत अधिक अच्छा हो जाएगा। ये संस्था विवेक से ज्यादा भावनाओं पर आधारित है। संवेदनशीलता जब तक मन में ना होगी, क्योंकि पैर में कांटा चुभता है तो आंखें रोती है, इसलिए हमारे समाज में जितने भी कमजोर वर्ग है, जितने भी लोग हैं, उनको अगर किसी तरह की तकलीफ है तो हमारे मन में भावनाएं आनी चाहिए कि हम उनको अपने जहां है वहां से कुछ ऊपर उठा सकें। ये भावनाएं जब तक नहीं आएगी तब तक हम किसी भी संस्था में काम नहीं कर सकते हैं। ये संस्था हमारे अहंकार को गलाती है, क्योंकि हम सेवा के काम में लगे हुए हैं, तो अहंकार किस बात का है? जिसके पास जो होगा वही तो देगा। लक्ष्मीपति
धन देगा, सरस्वती जिसके पास ज्यादा वो ज्ञान देगा, और जिसके पास समय ज्यादा वो समय देगा। सब चीज की वैल्यू है और सबको अपने अपने हिसाब से देने की इच्छा रखना चाहिए। दानदाता का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये योजना भी तभी ठीक होगी कि दानदाता कार्यकर्ता बन जाए और कार्यकर्ता दानदाता बन जाए। जब आदमी जुड़ता है एक कार्यकर्ता के रूप में, तो काम को देखकर धीरे धीरे उनमें कुछ देने की भावना आ जाती है। भले ही एक बच्चे की शिक्षा दें, फिर वो अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 स्कूल, 5 स्कूल, 10 स्कूल, जो भी सामर्थ्य के अनुसार देने की इच्छा हो जाती है। तो कार्यकर्ता दानदाता मिले और दानदाता समय दान करके कार्यकर्ता बने, तभी ये योजना पूर्णतया अच्छी तरह से लागू हो सकती है। और क्योंकि काम की कमी नहीं है, कई बार व्यक्ति को काम का पता नहीं होता है, मीटिंग्स में इसलिए नहीं आते कि क्या करेंगे मीटिंग में जाके, 2-4 रिपोर्टिंग सुन ली और वापस घर आ गए, कितना स्कूल का पैसा इकट्ठा किया, कितना स्कूल को और लाना। लेकिन ऐसा नहीं है, काम को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हर हाथ को काम चाहिए और हर काम को हाथ चाहिए। हमारी कई योजनाएं, जैसे एडीपी योजना की आज हमने बात करी, ऐसे ही फील्ड में कोऑर्डिनेटर और सेवावर्ती कार्यकर्ताओं में से भी चैप्टर के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया, ताकि एक पॉइंट चैप्टर के बनाया हुआ फील्ड कोऑर्डिनेटर और सेवावर्ती कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे चैप्टर के लिए नियुक्त चैप्टर कोऑर्डिनेटर, ये फील्ड की समस्याओं को और चैप्टर की बात को आपस में मिलकर सुलझाने का प्रयास करें। उसके साथ साथ हर चैप्टर में अंचल प्रभारी होना चाहिए। कई तरह की कमेटियां हैं, उन कमेटियों की रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। मतलब हर व्यक्ति को ये लगे कि ये काम मेरा है, तो ही वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा। तो ये योजना हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर उनको जवाबदारियां देने की आवश्यकता है। आज की आवश्यकता है संघे शक्ति का युग। शास्त्र की पूजा हमने बहुत कर ली, बहुत धर्म ध्यान सब कर लिया, लेकिन आज आवश्यकता है शास्त्र उठाने की, शास्त्र में प्रशिक्षण लेने की। हमारे बच्चों को, हमारे घरों में तो लाठी भी नहीं मिलती। आपका नागपुर तो आरएसएस का केंद्र तो हो सकता है कि घरों में लाठियां मिल जाए, लेकिन हमें अपने बचाव के लिए लाठियां नहीं मिलती है। हम जब कोई कार्यक्रम होता है और अजान बज जाती तो हम थोड़ी देर शांति से बैठते हैं। किसी मस्जिद के सामने बारात निकल रही होती है तो मस्जिद बाजे बजना बंद करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और हमारे साथ क्या होता है, हमारे धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो पत्थरबाजी होती है। तो क्या हमको ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता नहीं है? इसलिए हमें इकट्ठा होने की बहुत आवश्यकता है। रोजमर्रा आप समाचार पढ़ रहे होंगे, बांग्लादेश की स्थिति आपने सुनी होगी, देखी होगी, एहसास की होगी। क्या ऐसी परिस्थिति हमारे साथ नहीं हो सकती? आज कोई भी घटना घटे, हम में से कितने लोग, 100 लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं? क्या कल्पना कर सकते हैं आपके एक साथ 100 लोग सड़क पर आ जाएंगे? तो ये एक दिन का काम नहीं है। संपर्क बढ़ाना और निरंतर संपर्क रखना और इस तरह के कामों के लिए प्रेरित करना, ये बहुत आवश्यकता। मैं जानती हूँ कि हम अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं, हम ड्राइंग रूम में बैठकर बातें बहुत करते हैं, हम निकलने में अपनी दायरा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बंधुओं और भाइयों, ये आज की आवश्यकता है। हमें ये सब करने के लिए तैयार रहना होगा। हमें अपने देश को बचाना, अपने धर्म को बचाना है, तो हमें अपनी मानसिकता को बचाना ही हो, मतलब बदलना ही होगा। अब आज रतन टाटा को 1 माह 1 दिन हुआ गए हुए, लेकिन हम सब जानते हैं कि रतन टाटा को एक महान आदमी के रूप में नहीं याद किया जाता है, एक अच्छे इंसान के रूप में उसको याद किया जाता है। हर व्यक्ति ये समझ रहा था उस दिन कि रतन टाटा गया मतलब मेरे घर का कोई व्यक्ति गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि सफलता का राज क्या है? सफलता का राज बहुत पूंजी इकट्ठा कर देना नहीं है, उस आपने जो कमाया उससे कितने लोगों के दिलों को
बदला है या कितने लोगों को उसका अच्छा लाभ दिलाया है, यही आपका सफलता का राज है। तो जो व्यक्ति त्याग करेगा उसको सब याद करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति सहन शक्ति की एक सीमा होती है। आज वो स्थितियां आ गई है, डर के आगे जीत है और हमें जीत हासिल करने के लिए उस डर को भगाना है। और आखिर में माचिस की तीली का उदाहरण देकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि माचिस की तीली में होती है अपनी आग, अपना प्रकाश और अपना तेज, लेकिन जलकर बुझने से पहले अगर वो दीपक जला देती है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसी प्रकार हमें मानव जीवन मिला है और भारत भूमि जैसी पवित्र जगह पर हमें मिला है। भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने हम देख रहे हैं। हमें अपने सनातन की रक्षा करना है, अपने धर्म की रक्षा करना है, और सबसे बड़ी बात, हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो आज से अपने मन में संकल्प ले लें कि इस तरह की संस्थाएं जो देश के लिए काम कर रही है उनको हमें तन मन धन और जैसा भी हम सहयोग करें, मॉरल सपोर्ट करें, करना चाहिए। और ये संदेश हमें घर घर पहुंचाना होगा, तभी हमारे काम की सार्थकता होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।